हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। रामबाण सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। डेली की तरह आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके बीच 25 क्वेश्चन रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट होता है वो प्रैक्टिस सेट आपके बीच लेकर आए हैं। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला अब की बार, ये मैंने खुद से वादा किया है। तो आप अपने आप से वादा कीजिए और हमारे साथ डेली रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जो फ्री वीडियोज आ रही है उसका आनंद उठाएं। और ये जो फ्री वीडियो रीजनिंग का 25 क्वेश्चन का है उसमें जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है उसका कलेक्शन करके हम लेकर आए हैं। तो आइए हमारे साथ क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन को बनाने से पहले कुछ हम लोग ध्यान देंगे। जैसे कि अब अपने जनरेशन की बात करते हैं हम, ब्लड रिलेशन में ये होता है कि जनरेशन की बात की जाती है। तो जैसे हम जनरेशन की बात करते हैं तो जनरेशन जैसे कि यहाँ पर मैं हो गया हूँ, मैं, उसके बाद मेरा जनरेशन में कौन आ सकती है, मेरी बहन आ सकती है, भाई आ सकता है, बहन भाई। और उसके बाद क्या चीज़, इधर जब आते हैं तो अगर जो हम जिससे शादी करेंगे वो हमारी पत्नी हुई तो पत्नी को डबल लाइन से इंडिकेट करेंगे। क्या चीज़, पत्नी को हम लोग डबल इंडिकेट से करेंगे। और इधर साला हो गया या साली हो गई, या क्या चीज़, या साली हो गई, साली हो गई। तो इतना जो है मेरा जनरेशन में है। तो मैं अपने जनरेशन को इस प्रकार से सरिया लूँगा। उसके बाद मेरे से ऊपर का जनरेशन अगर जो देखना होगा तो मेरे से ऊपर जनरेशन कौन, माँ होगी, पिताजी होंगे, ससुर साहब होंगे, सासू माँ होगी, और हमारे अंकल हो गए, आंटी हो गए, चाचा चाची, मामा मामी, ये सब हो गए जो हमारे से ऊपर का जनरेशन हो गए। अब इनसे ऊपर की जनरेशन की अगर जो बात की जाए तो इनसे ऊपर की जनरेशन की बात करेंगे तो हमारे कौन हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे, दादी जी हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे, नानी हो जाएंगे। ये हमारे से ऊपर की जनरेशन हो गई। अब हम अपने से नीचे की जनरेशन से जब अब अगर जो बात करते हैं कि हमसे नीचे का जनरेशन कौन होगा, तो हमसे नीचे का जनरेशन जो होगा हमारा पुत्र होगा, पुत्री होगी, हमारी पुत्र वधू होगी। ये जो हो गया हमारा से नीचे जनरेशन। तब मेरा जनरेशन में कौन कौन, हमारी पत्नी आ सकती है, साला आ सकता है, साली, हमारी बहन भाई और जितना भी कज़न हो गई। और हमारे से जब ऊपर की जनरेशन के हम बात करते हैं तो हमसे ऊपर की जनरेशन माँ पिताजी, ससुर और सासू माँ, चाचा चाची, और उनसे अगर जो ऊपर के बात जनरेशन की हम बात करते हैं तो दादा और दादी हो गए। और अगर जो हम अपने से नीचे जनरेशन की बात करते हैं तो पुत्र और पुत्री, ये सब हमारे जो हो गए हमारे नीचे के जनरेशन के हो गए। और सबसे खास बात यह इंडिकेट करना है, अगर जो स्त्री के लिए हम लोग देंगे तो स्त्री के लिए पता नहीं चलेगा कि ये स्त्री है कि पुरुष। तो ऐसा में हम लोग माइनस चिन्ह, स्त्री में माइनस चिन्ह इंडिकेट करेंगे और पुरुष वाले में क्या चीज़, प्लस चिन्ह इंडिकेट करेंगे। इसके बाद इतना हो गया। उसके बाद ब्लड रिलेशन अब आसानी से आपको बन जाएगा, सिर्फ आपको जनरेशन याद करनी होगी। तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, किसी फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए आदमी कहता है, यह देखिए ये आदमी हो गया, क्या चीज, आदमी हो गया, आदमी। यानी एक फोटो है, फोटो को
ओर इशारा कर रहा है आदमी, फोटो की ओर क्या चीज इशारा कर रहा है आदमी, और वह फोटो की ओर एक इशारा करता है और कहता है कि उसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री, उसकी पत्नी की सास यानी इसकी पत्नी की सास, इसकी जो पत्नी हो गई इसकी सास, क्या चीज सास यानी सास हो गई जो एक जनरेशन ऊपर, तो सास, इसकी पत्नी की यानी फोटो है, फोटो यानी यही फोटो है, तो फोटो के बारे में आदमी बोल रहा है, उसकी पत्नी यानी फोटो है, फोटो की जी पत्नी हो गई यानी इसका नहीं, आदमी का नहीं, आदमी का नहीं, ये जो फोटो है फोटो का जो पत्नी हो गई यानी ये फोटो का पत्नी, इस प्रकार से इंडिकेट कर देते हैं। यानी ये फोटो की पत्नी की सास, फोटो की पत्नी की सास इकलौती पुत्री, फोटो की पत्नी की सास की इकलौती पुत्री, यानी फोटो की पत्नी है इसकी सास यानी इसकी सास की इकलौती पुत्री, यानी इसका इकलौती कोई पुत्री होगी तो ये तो यानी ये फोटो होगा, ये फोटो का जरूर बहन होगा, इसकी इकलौती पुत्री, तो यानी कि ये हमारे जैसे कि अपने पर ले लीजिए, ये मेरी पत्नी है तो मेरी पत्नी की सास मेरी माँ, और मेरी माँ का इकलौती पुत्री हमारी बहन, कौन चीज हो गई हमारी बहन, और फिर लिखिए बहन, औरत को आदमी से क्या संबंध है, तो औरत यानी कि ये इससे बोल रहा है कि ये आदमी, ये फोटो वाला आदमी है उससे इसका क्या रिलेशन है, इससे ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो एक कौन लगेगी हमारी बहन, तो बहन कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? तो देखिए ये बहन जो होती है ना, बहन अगर जो दुनिया में बहन की आकलन किया जाए तो बहन निस्वार्थ होती है, हर एक आदमी के पीछे स्वार्थ छिपा हुआ होता है। जैसे कि अगर जो हम टीचर के बात कर लें तो अगर जो हम एक टीचर हैं तो हमारे पीछे भी स्वार्थ होता है कि आप लोग पढ़िएगा हमसे तो हमारा लाइक व्यूज, इसका स्वार्थ है कि हमको पैसा आना है। उसके बाद अगर जो एक भाई का अगर जो ले ले तो भाई का भी स्वार्थ होता है कि अगर जो बड़ भाई है तो हमारे साथ रहेगा, और माँ के अगर जो ले लेते हैं तो माँ भी स्वार्थी, माँ का भी एक स्वार्थ होता है और पिताजी का भी एक स्वार्थ होता है कि हमारा पुत्र बड़ा होगा और हम जब वृद्धावस्था में होंगे तो हमारा सेवा करेगा। लेकिन बहन के पास स्वार्थ नहीं होता है, बहन का पास कोई स्वार्थ नहीं, बहन अपने ससुराल चली जाती है और ससुराल चली जाती है, उससे आपका कोई स्वार्थ, तो बहन का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए और बहन को हमेशा बहुत मानिए आप लोग। तो अब क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज, सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन है। तो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बनाते वक्त क्या करा, शरथ, नवीन, दीपक और विक्रम एक गोल मेज के चारों ओर बैठा हुआ है। 4 व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा 4 व्यक्ति है, एक गोल मेज है, हम भी गोल मेज बना दिए हैं, और अपने व्यापार के बारे में चर्चा कर रहा है कि मैं ए पेशे से हूं और ए पेशे से हूं। 4 तो पहले 4 हम बना देते हैं, 4 मित्र हैं, 1 2 3 और 4 को बना दिए हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, और अपने व्यापार के बारे में ये जो 4 लोग हैं अपने व्यापार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। शरथ इंजीनियर के सामने बैठा है, शरथ कहाँ है, इंजीनियर के सामने बैठा हुआ है। तो ऐसा अगर जो आप सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले आपको करनी होगी क्या, कि सबसे पहले नीचे से, यानी कि मेरे हिसाब से अगर जो नीचे से करते हैं तो आपको बनाने में ज़्यादा सुविधा होगी। तो क्या बोल रहा है, शरथ इंजीनियर के सामने बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ शरथ को दे देता हूँ, इसका सामने कौन होगा, इधर, यानी शरथ यानी इंजीनियर, शरथ जो है इंजीनियर के सामने बैठा हुआ है। नवीन डॉक्टर के दाएं ओर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले ये बात को ध्यान दे लीजिए, इधर अगर जो हम लोग चलते हैं तो दायां होता है, किधर होता है, दायां, और इधर अगर जो हम लोग चलते हैं तो क्या चीज, बायां होता है।
यानी इधर चलेंगे तो दायां और इधर चलेंगे तो बायां। तो क्या कर रहा है, शरत इंजीनियर के सामने नवीन डॉक्टर के दाएं ओर बैठा हुआ है। नवीन जो है डॉक्टर के दाएं, तो इधर चलेंगे तो दाएं होगा, तो डॉक्टर यहाँ दे देते हैं क्या चीज, डॉक्टर, DOCT, डॉक्टर हो गई। डॉक्टर नवीन जो है डॉक्टर के दाएं, तो यानी कि दाएं, जस्ट दाएं यहाँ बोल रहा है, तो यहाँ होना चाहिए, किसको होना चाहिए, नवीन को होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर ये नवीन यहाँ से तो पहले इंजीनियर बैठा हुआ है, तो आप नवीन को यहाँ क्या लिखे, तो हमको 4 व्यक्ति का बैठाना है, 4 पैसे का नहीं उसको बैठाना है, 4 उसका व्यापार को नहीं बैठाना है, हमको 4 व्यक्ति के, तो कहीं भी बैठा सकते हैं। ऐसे व्यापार को ले लेते तो 8 हो जाएगा, लेकिन 4 को हमको करना है। तो शरत के सामने क्या हो गया, इंजीनियर हो गया, और डॉक्टर के दाएं ओर बैठा है और नवीन बैठा हुआ है। वकील, देखिए वकील पुलिस के बाएं ओर है, वकील जो है पुलिस के बाएं ओर, तो कहाँ पुलिस लिख सकते हैं, डॉक्टर तो यहाँ हो गई है, इंजीनियर, यानी 2 सीट हमको खाली है। तो क्या बोल रहा है, वकील पुलिस के बाएं, तो यानी इधर जाएंगे तो बाएं, इधर जाएंगे तो दाएं, तो पुलिस, तो यहाँ दे देते हैं पुलिस, पुलिस दे दिए यहाँ। तो क्या बोला है, पुलिस के बाएं ओर, वकील जो है पुलिस के बाएं ओर, तब वकील कहाँ हो जाएगी सर, वकील हमारी यहाँ हो जाएगी, क्या चीज, वकील यहाँ हो जाएगी। अब क्या बोला है, वकील पुलिस के बाएं ओर है, तो पुलिस के बाएं ओर देखिए इधर जाएंगे तो बाएं, तो पुलिस के बाएं ओर कौन है, वकील है। विक्रम दीपक के सामने बैठा है, यानी विक्रम जो है दीपक का सामने, तो यहाँ शरत बैठ गया है, यहाँ नवीन बैठ गया है, तो यानी विक्रम और दीपक को बैठाना है। तो विक्रम यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, दीपक यहाँ भी बैठ सकता है, दीपक यहाँ भी बैठ सकता है। दीपक यानी कि दीपक और विक्रम का जो सीट है वो फिक्स नहीं किया है। तो अब देख लेते हैं इंजीनियर कौन है, इंजीनियर कौन है, तो देख लीजिए इधर इंजीनियर है, इंजीनियर के साथ कौन है, नवीन है, तो इंजीनियर कौन है, नवीन है, इंजीनियर कौन है, नवीन है। अगर जो पूछ देता पुलिस कौन है, तो पुलिस जिसके साथ है वो पुलिस है, तो पुलिस कौन है, शरत है। अगर जो पूछ देता डॉक्टर कौन है, तो डॉक्टर विक्रम भी हो सकता है और दीपक भी हो सकता है, इसका सीट फिक्स नहीं किया था। अब पूछ देता कि वकील कौन है, तब वकील विक्रम भी हो सकता है और दीपक भी हो सकता है वकील। तो यानी कि 4 आदमी है, उसका 4 पैसा है, और 4 पैसे के बारे में ये डिस्कशन कर रहा है। तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी है सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, देख लीजिए क्या कह रहा है। एक दवा कंपनी 8 नई दवाइयां बनाती है, ABCDEFGH लॉन्च करती है। दवाइयां 2015 में 3 महीने की अवधि पर एक बाद लॉन्च किया जाता है। यानी कि दवाइयां लॉन्च कर रहा है एक कंपनी है जो 8 प्रकार की नई दवाइयां लॉन्च कर रही है, 3 महीने के बाद लॉन्च कर रही है। लॉन्च करने की क्रम जो है यह दे दिया है कि इस प्रकार से अब लॉन्च करनी है। देखिए क्या कहा, तो हम भी इस प्रकार से दे देते हैं और 8 को हमको यहाँ बैठाना है। क्या बोल रहा है, H के तुरंत बाद लॉन्च किया है, A है H के तुरंत बाद लॉन्च किया है। उसके बाद कुछ जब बनने लगेगा तो पढ़िए इसको और पढ़ के अपने आप समझ जाइएगा। G और A दोनों, E जो है G और A दोनों से पहले लॉन्च हुआ है, E जो है G और A से दोनों से पहले लॉन्च हुआ है। उसके बाद क्या करा, C E के तुरंत बाद, यानी तुरंत कर दिया तो ये एगो के सीट मालूम हो गया, जो C है E के तुरंत बाद हो गया। तो इसका हम बना सकते हैं, देखिए कहीं दे देते हैं, E यहाँ जस्ट लाके दे दिए। E जो कह रहा है E से C जो है E के तुरंत बाद, यानी E पहले लॉन्च हुआ होगा, उसके बाद कौन लॉन्च होगा, C लॉन्च होगा, तो तुरंत बाद हो गया, तो तुरंत बाद लॉन्च किया है। उसके बाद क्या करा है, D E के पहले, D जो है E के पहले, तो E के पहले इधर आ जाएंगे तो E के पहले क्या चीज हो जाएगा, D हो जाएगा। उसके बाद क्या करा, लेकिन B के बाद लॉन्च हुआ है, लेकिन B के बाद, तो यानी इधर B देंगे तो ना B के बाद हो जाएगा D लॉन्च, क्या चीज, B के बाद D लॉन्च किया है। फिर उसके बाद देख लीजिए कहां पढ़ रहे थे, यहां पढ़ रहे थे हम लोग कि क्या चीज, C E के तुरंत बाद, C देखिए E के तुरंत बाद है, फिर उसके बाद D
डी जो है, डी क्या चीज है, ई से पहले, ई से पहले यानी ई से पहले कौन है, डी। लेकिन बी के बाद लॉन्च किया है, तो देखिए बी के बाद इसको लॉन्च किए हैं, उसके बाद क्या कह रहा है, बी एफ से तुरंत पहले, एफ से तुरंत पहले, बी जो है एफ से तुरंत, बी एफ से तुरंत पहले लॉन्च हुआ, एफ से तुरंत, यानी एफ यहाँ डालेंगे तो एफ से तुरंत पहले कौन लॉन्च हुआ है, बी लॉन्च हुआ। उसके बाद दो पंक्ति ऊपर छोड़े थे उसको पढ़ लेते हैं। ई जी और ए के दोनों से पहले लॉन्च हुआ है, जी जो है ए और जी, ई जो है जी और ए दोनों से पहले, ई जो है जी और ए, तो यानी यहाँ दे देते हैं, ई देखिए लॉन्च है, ई लॉन्च हो चुका है, और ए और जी से पहले, तो ए और जी यहाँ दे देंगे, तो ए और जी से पहले लॉन्च किया, लेकिन अभी भी ए का सीट फिक्स नहीं हुआ है। उसके बाद क्या करा, ए एच के तुरंत बाद लॉन्च हुआ है, ए जो है एच के तुरंत बाद लॉन्च हुआ है, तो यहाँ हम लोग क्या दे देंगे, एच, तो एच के तुरंत बाद कौन लॉन्च हुआ है, ए लॉन्च हुआ। अब इसका सीट जो है फिक्स हो गई। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है, अब क्वेश्चन को पढ़िए क्या चीज क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या चीज क्वेश्चन में है, जी लॉन्च की जाने वाली दूसरी दवा थी, जी जो है लॉन्च किया गया है दूसरी दवा है, तो इधर से देख लीजिए दूसरी दवा है, दूसरी में तो एफ है, यानी कि एक गलत हो गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बी लॉन्च की जाने वाली तीसरी दवा है, बी का नंबर तीसरा है, 1 2 3, बी यानी तीसरा नंबर पर डी है, बी नहीं तीसरा नंबर पर नहीं लॉन्च हुआ है, बी जो है पहला नंबर पर लॉन्च, आसानी से कट गई। उसके बाद देखते हैं, ए लॉन्च की जाने वाली जब चौथी है, ए जो चौथा नंबर पर लॉन्च हुआ है, गिन लेते हैं 1 2 3 4, चौथा नंबर पर लॉन्च हुआ है, तो ए भी नहीं हो सकती है, तो यानी ऑप्शन हमारा एगो लास्ट बच गया डी। उसको देख, सी लॉन्च की जाने वाली पांचवी दवा है, तो पांचवा नंबर पर सी है, देख लीजिए 1 2 3 4 और 5, हाँ सर सी जो है पांचवी नंबर पर दवा लॉन्च हुई है, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो होगी हमारी राइट आंसर होगी। समझने में कोई तकलीफ किसी को नहीं, समझने में अगर जो तकलीफ होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, देखिए यह न्याय निगमन की क्वेश्चन है, क्या चीज का क्वेश्चन है, न्याय निगमन की क्वेश्चन है। तो न्याय निगमन की क्वेश्चन बनाते समय कुछ बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या चीज कह रहा है, न्याय निगमन के अगर जो क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान यह देना है कि अगर जो सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव के मतलब क्या होता है, पॉजिटिव के मतलब नहीं लगा हो, यानी कि सकारात्मक बात हो। तब पॉजिटिव में क्या चीज होता है, सभी को हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं, क्या चीज, सभी को हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते हैं, क्या चीज, कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते हैं पॉजिटिव वाले वाक्य में। और कॉमन वर्ड भी इसमें होती है, तो कॉमन वर्ड के पहले ध्यान दीजिएगा, कॉमन वर्ड के पहले या तो सभी होना चाहिए या तो कोई नहीं होना चाहिए। कॉमन वर्ड के पहले पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस में सभी होगा, और नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस के पहले कोई नहीं होगा। तो अब इसमें क्या होगा कि अब इसके बाद हम लोग निष्कर्ष को पढ़ेंगे, निष्कर्ष पढ़ेंगे और निष्कर्ष पढ़ने के बाद कथन पाठ को डिसाइड करेंगे। तो क्या चीज बोला है, सभी शेर गधे हैं, तो सभी से यानी शेर इधर है तो यानी कि इधर से पढ़ रहा है, तो इधर से पढ़ते हैं तो यानी पॉजिटिव वाले सेंटेंस में कुछ छुपा हुआ रहता है, क्या चीज रहता है, कुछ छुपा। तो जब भी इधर से पढ़ना होगा तो हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं, और बता दिए हैं कि कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते हैं, तो लेकिन इधर से पढ़ा है तो कुछ को सभी पढ़ दिया है, इसीलिए ये सेंटेंस जो है गलत हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सभी गधे बंदर हैं, तो यानी कुछ कॉमन वर्ड भी हो रही है, यानी गधा जो है कॉमन वर्ड है, तो गधे के पहले क्या चीज आ गया है, सभी, तो कॉमन वर्ड हो सकती है, लेकिन क्या बोला है, सभी गधे बंदर हैं, तो सभी गधे यानी गधे लेंगे तो कॉमन वर्ड कैसे, कॉमन वर्ड तो ले चुके हैं, तो कॉमन वर्ड ले चुके हैं तो इसको दोबारा हम पढ़ नहीं सकते हैं, इसीलिए ये भी क्या चीज हो गई हमारी गलती। तो दोनों निष्कर्ष गलत किस ऑप्शन में है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर डी जो होगी वो हमारी राइट आंसर होगी। समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट देख लीजिए,
नेक्स्ट देख लीजिए क्या कह रहा है कि इनमें से बोल रहा है कि ये जो दिया गया है, दो सीरीज का क्वेश्चन है, इस सीरीज जो दिया गया है इसमें से कौन गलत है। तो कौन गलत है इसमें देख लेते हैं। 2 के बाद कितना लिखा है, 5 लिखा है, यानी 3 ऐड किया है। उसके बाद 5 के बाद कितना लिखा है, 10 लिखा है तो 5 ऐड किया है। 5 के बाद 17 लिखा है तो 7 ऐड किया है। 17 के बाद कितना लिखा है, 26 लिखा है तो 9 ऐड किया है। फिर 26 के बाद 37 लिखा है तो 11 ऐड किया है। फिर कितना 13 ऐड किया है। फिर उसके बाद कितना 15 ऐड किया है। फिर उसके बाद कितना 16 ऐड किया है, यानी कि 65 के बाद 81 लिखेंगे तो 16 ऐड किया है। उसके बाद कितना 13 ऐड किया है। तो इसमें से बोल रहा है कि इसमें से कौन गलत ऐड कर दिया है। तो इधर देख लेते हैं, 2-2 करके बढ़ा रही है। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, यानी 15 है तो यहाँ भी 17 होनी चाहिए, 17 होनी चाहिए। लेकिन कितना लिख दिया है, 16 लिख दिया है। कितना लिख दिया है, 16 लिख दिया है। तो यानी कि एक जो है यहाँ 17 होनी चाहिए। उसके बाद कितना लिख दिया, 81। और जैसे ही यहाँ 17 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। 82 में फिर हम लोग कितना जोड़ेंगे, सॉरी ये कितना लिखा गया है, ये अगर जो एजा 82 है तो 82 एजा लिखेंगे तो यहाँ क्या चीज़ 19 ऐड करेगा तो 82 में 19 लिखेगा तो 101 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए कि अब ऑप्शन में क्या कह रहा है, दोनों कोष्टक वाली संख्या गलत है। यानी कोष्टक में ये जो 26 और 81 को दे दिया है, बोला है दोनों कोष्टक वाली संख्या गलत है। तो नहीं, इधर से तो हम लिख रहे हैं तो पहली वाली तो सही है, दूसरी वाली क्या चीज़ है, गलत है। तो यानी ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। फिर उसके बाद क्या क्या, बाएं से पहली कोष्टक वाली सही है। बाएं से, तो बाएं ई साइड हमारी हो गई, तो बाएं से पहली कोष्टक वाली सही है। और क्या बोला है, और दूसरी गलत है। तो हाँ, बाएं से पहली वाली सही है और दूसरा कोष्टक है जो क्या चीज़ गलत है। तो ये ऑप्शन हो सकता है, हो सकता है कि होबे करेगा, काहे कि सही है। उसके बाद सी नंबर हम लोग पढ़ रहे थे, बाएं से पहली कोष्टक वाली संख्या गलत है। बाएं से अगर जो पहली ले तो ये गलत है क्या, ये गलत नहीं है, ये तो सही ना है, इधर वाला ना गलत है। तो ये भी ऑप्शन आराम से खत्म हो गया। दोनों कोष्टक वाली सही है, दोनों कोष्टक वाला क्या सही है, तो नहीं, ये एक कोष्टक वाला है जो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी। देखिए कितना आराम से इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो आराम से सोल्व हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो गई हमारी राइट आंसर हो गई। तो आप बड़ा क्वेश्चन जब देखते हैं तो बड़ा क्वेश्चन देख करके उसमें हड़बड़ाहट की कोई बात नहीं होनी चाहिए और आराम से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आप क्वेश्चन सोल्व कब कर सकते हैं आसानी से, जब हमारे साथ डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। और हम रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस 25 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का करवा रहे हैं रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो हमारे साथ डेली बने रहिए रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन, प्रॉफिट को 17, 19, 16, 7, 10 और 21 लिखा है किस प्रकार से। पी का नंबरिंग कितना होता है, 16। 16 में 1 बढ़ाकर लिख दिया है 17। आर का नंबरिंग 18। 18 में 1 बढ़ाकर लिख दिया है 19। ओ का 15। 15 में 1 बढ़ाकर 16 लिख दिया है। एफ का 6। 6 में 1 बढ़ा करके 7 लिख दिया है। और कितना, आई का 9। 9 में 1 बढ़ाकर 10 लिख दिया है। टी को 20 होता है नंबरिंग, टी को 1 बढ़ा के, यानी जो ये अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, जो ये लेटर दिया हुआ है, उसमें से 1 ऐड करके लिखा है। तो हम भी ऐड करके लिख लेते हैं। तो सी का नंबरिंग 3 होता है। 3 में 1 अगर जो ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 4। उसके बाद 15। अब ऑप्शन से छाटते हैं कि क्या है। तो इसमें से 3 लिखा, ए गलत और डी गलत, 2 ऑप्शन तो खत्म हो गई। 15 है तो 15 में देखिए 1 बढ़ा करके लिख रहा था, तो 15 को क्या लिखा था, 16। अब 16 किस ऑप्शन में है तो देख लेते हैं। ये 2 ऑप्शन बची हुई है, बी और सी। तो देख लीजिए बी में 15 का 15 रहने दिया है, लेकिन होना चाहिए कितना, 16। तो आराम से ऑप्शन नंबर सी, आराम से ऑप्शन वाइज हम लोग छाट देंगे और उसके बाद क्या चीज़ आंसर जो है वो लगा देंगे। एक बार अपने से भी आप बैठ करके प्रैक्टिस कीजिएगा, कितना जो पेपर है वो आसान होता है, वो पेपर एग्जाम पेपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ देखिए, ये आकृति वाली क्वेश्चन है। ये आकृति वाली क्वेश्चन
ज़्यादा हार्ड नहीं होता, इसको ध्यान से देखिए। ये जो गोल आकृति आपको दिखाई दे रही है, वो आकृति को अगला बार क्या कर दिया है, टेढ़ा कर दिया है, फिर एक बार और टेढ़ा कर दिया, और टेढ़ा करने के बाद क्या चीज़, एक कोना में सोझा कर दिया है। फिर अब अगर जो इतना तक तो ठीक है, अब क्या चीज, ये तीर का आकृति है, दोनों बार ये सोझा रखा है, उसके बाद क्या चीज, टेढ़ा किया है, टेढ़ा किया, तो इसको भी टेढ़ा किया था तो इतना घुमा दिया था, इसको भी टेढ़ा किया है, तो इस प्रकार से अगला जो बनेगा वो तीर इस प्रकार से सोझा बनेगी। क्या, कहाँ बनेगी, सोझा तीर बनेगी। और सोझा तीर किस में बना हुआ है, तो देख लीजिए, अगर जो ऑप्शन ए ही शायद लग रहा है सोझा बना हुआ है, लेकिन उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। तो बी में देख लीजिए कि यानी इस पर तीर तो हमको इस साइड से होनी चाहिए, लेकिन तीर इस साइड से दे दिया है, तो ये भी सोझा तो खींचा है लेकिन इस साइड से दे दिया, इसलिए गलत है। और ऑप्शन नंबर सी में अगर जो देखते हैं तो यही तीर को सेम, यही फिगर को सेम उतार दिया है, इसलिए ये भी ऑप्शन सी हो गई जो गलत हो गई। और ऑप्शन नंबर डी को अगर जो देखते हैं तो ये गोल वाला है, वो तो तिरछा है ना सर, देखिए इस प्रकार से इसमें दिया है, तो इसमें नो चेंज होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं, तो इसमें भी क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। अगर जो ऑप्शन नंबर एक को हम देखते हैं तो देखिए ये गोल वाला है, तिरछा है, तिरछा किया है, उसके बाद ये तीर है जो इस प्रकार से तिरछी होनी चाहिए, और इस प्रकार से इसमें तिरछा कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर एक जो होगी वो हमारी राइट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दर्पण का क्वेश्चन है। किस चीज का क्वेश्चन है, दर्पण का क्वेश्चन। और दर्पण में बोलता है कि सर्वाधिक निकट, यहाँ लिखा है क्या चीज, सर्वाधिक निकट प्रतीत किस में होगा, तो हम फिगर में कहाँ दर्पण को रखेंगे, तो सबसे नजदीक। अगर जो हम हियाँ दर्पण को रखते हैं तो हमको थोड़ा दूर में रखना होगा, और हियाँ रखते हैं तो और दूर में होगा। हम दर्पण को इस साइड से रखते हैं, किस साइड से, तो दर्पण को हम नजदीक रखेंगे, और नजदीक रखेंगे। अगर जो दर्पण को दायां ओर रखें तो हमारा फिगर जो होगा जितना भी बायां ओर बनेगा, तो यानी बायां ओर, यानी ये तीर है जो इस साइड से बनेगा, यानी तीर इस साइड होगी। इस साइड किस में तीर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। इसमें तो फिगर सेम ही रह दिया है, इसमें अगर जो इस प्रकार से करते हैं, उल्टा रखेंगे, ऊपर रखेंगे तब तो नीचे बनेगा, तो ये तो होगा ही नहीं। और इसमें भी इस साइड कर दिया है नीचे, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आराम से मिरर इमेज में हम लोग इसको छाट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या चीज बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, उसमें -99 लाना है। तो आपको सबसे पहले क्या है कि बार बार हर एक सेट में हम बता रहे हैं कि इस प्रकार से अगर जो आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सबसे पहले डिवाइड का काम होगा, वो पहले करना है। क्योंकि ज़्यादा जो एग्जामिनर है बार बार क्या करता है कि डिवाइड वाला सेंस से जो बनता है उसको पहले दे देता है। तो डिवाइड वाले सेंस का कितना बन रहा है, ए बन रहा है, सी बन रहा है और डी बन रहा है। ये कोई हार्ड नहीं है। और क्या चीज़ लाना है हमको, -99 लाना है। तो इसको गुना करेंगे तो 100, अब माइनस आगे लगा हुआ है तो -100 तो हो गई। उसके बाद देखना है क्या चीज़, अब बच गई जोड़ और भागा। जोड़ और भागा कितना है, ऑप्शन नंबर 1 में है। जोड़ और भागा के यहाँ है ऑप्शन नंबर 1। अगर जो जोड़ और भागा को चिन्ह को हम लोग परिवर्तित करते हैं तो यहाँ भागा हो जाएगी, यहाँ जोड़ हो जाएगी। अब पहले भागा का काम होता है, चूंकि हम जानते हैं, तो 15 और 15 भागा देंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। और उसके बाद इधर कितना है, -100। और -100 में हम लोग क्या चीज़, 1 को अगर जो जोड़ते हैं कितना, 1 को अगर जो क्या चीज, 1 को अगर जो हम लोग क्या चीज ऐड करते हैं, 1 को ऐड करते हैं, देखिए 1 को हम लोग क्या चीज करते हैं, ऐड करते हैं। इधर से 1 को ऐड करेंगे, यानी कि 100 -100 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -99। यानी हमारा जो ऑप्शन होगी फर्स्ट होगी। क्योंकि फर्स्ट से चेक किए, ये आसान थी और आसान क्वेश्चन आराम से बनानी चाहिए। आसान क्वेश्चन में टाइम नहीं, क्योंकि जैसे ही हम देखें इधर गुना है और गुना में 100 हो रहा है तो हमको -99 में ही लाना है। -100 आ चुका है तो इधर जोड़ और भागा का चिन्ह परिवर्तित कर दिए तो 1 आ गया, और 1 में से -100 घटाएंगे तो -99 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है।
देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए 10/13 को 269 लिखा है, तो 12/16 को कितना लिखेगा। तो देख लीजिए किस प्रकार से 269 लिखा है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। यानी ये दोनों को ऐड कर दिया है, 100 को ऐड, यानी ऊपर नीचे दोनों है, इसको स्क्वायर करके ऐड किया है, तो कितना आ गया है 269। तो हम भी क्या काम करेंगे, दोनों को स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे। 144, 12 का स्क्वायर 144 और कितना 16 का स्क्वायर 256। और दोनों का अगर जो हम लोग ऐड करते हैं तो 144 और 256 कितना होता है, 400 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो गई हमारी राइट आंसर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। ये जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें ओ का क्या लिखा है, एफ को क्या लिखा है, एच। यानी ये पता चल रहा है कि ओ का नंबर 15 होता है और पी का नंबर 16, यानी एक ऐड किया है। उस एफ का नंबरिंग 6 होता है, एच का नंबरिंग 8, यानी 2 ऐड किया है। उसके बाद क्या चीज़, एफ को लिखा है आई, यानी आई का नंबरिंग 9 होता है और एफ का नंबरिंग कितना होता है, 6 होता है, यानी +3 किया है। उसके बाद आई से क्या लिखा है, एम, और आई का नंबरिंग 9 और एम का कितना 13, तो 9 4 13, यानी 4 ऐड किया है। उसी प्रकार से 1 2 3 4 और देख लेते हैं 3 के बाद क्या लिखा है, एच, कितना ऐड किया है, 5 ऐड किया है तो 8 होगा। उसके बाद ई को क्या लिखा है, के, यानी कि इसमें फिर 6 ऐड किया है। तो पहला में 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, 5 ऐड किया, 6 ऐड किया, इसी प्रकार से ऐड करता है। तो क्या चीज़, हम लोग भी इसको ऐड करेंगे। तो सी कितना होता है 3, और 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, यानी डी वाला ऑप्शन डी वाला सब में है। उसके बाद क्या करा, ओ 15, तो यानी 2 इस बार ऐड करना है, तो 15 के में 2 ऐड करेंगे तो 17 का क्या चीज़ होता है, क्यू, और क्यू भी सभी में दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो 2 ऐड कर दिए यहाँ पर 3, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 ओ का होता है। किस में ओ का है, यानी ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है, सॉरी बी में नहीं है, सी में है और डी में है। तो एक ऑप्शन खत्म हो गई। फिर उसके बाद 1 2 3 और 4, यानी कि एल। फिर 12 में 4 जोड़ना है तो 16, अगला बार जो होगा पी होगा। तो देखिए सी में पी नहीं लिखा है, यानी ए और डी में पी लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो कितना जे तक सही, इसमें भी जे तक लिखा है, इसमें भी जे तक लिखा है। और कितना लेटर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है। तो इधर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी छठा नंबर। तो छठा नंबर किधर हो गया, ये जे हो गया। और जे में कितना 6 जोड़ेंगे तो 7 होता है जे का, और 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 किसका कोड होता है, एम का कोड होता है। ए एन लिखा है, इसलिए आराम से हम लोग ज़्यादा चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट चेक करेंगे। अगर सेम रहता है तो जो लेटर डिफरेंस दिया हुआ रहता है उसको सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ए भी आराम से हो गई। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। ये आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। प्रचुर दुर्लभ, प्रचुर का मतलब ज्यादा होता है, तो दुर्लभ के मतलब कम, यानी अपोजिट दे दिया। तो आगमन का क्या होगा, प्रस्थान। क्या चीज होगा, प्रस्थान। ये सब तो आसान दे देती है, इसको आसानी से बना लीजिए, ये नंबर देने वाला है। उसके बाद देख लीजिए फिगर इमेज फिर आ गई है। फिगर इमेज में क्या है, एक फिगर दे दिया है और एक जो भाग है वो खाली छोड़ दिया है। तो खाली छोड़ दिया है, इसमें से 4 फिगर कौन है जो यहाँ ऐड होगा। तो देख लीजिए यहाँ से एक ऐसे बना लीजिए, एक गोल करना है तो ये गोल। ऐसा फिगर किस में बना है, तो ई साइड से बना है, खत्म। ये भी ई साइड से बना है, उधर दिया है, ये भी खत्म। इसको देख लेते हैं, सेम इसी प्रकार से सेट हो रहा है। बी नंबर देखिए इधर, और सी तो ऐसे उठाएंगे तो ये जो गोल दिया हुआ है नीचे होगा, ये भी खत्म। फिगर इमेज में ज़्यादा टाइम नहीं लेना, फिगर इमेज देखिए और आराम से मार कर निकल जाइए। नेक्स्ट देख लीजिए क्या चीज़ है, यह देखिए क्या आ गया है। देखिए कुछ नहीं आया है, सोने वाला चीज़ है। नींद अभी नहीं लीजिए आप लोग, नींद लेने से क्या होगा कि आप का ज़्यादा हानि है। क्योंकि मोदी जी का जो वैकेंसी चल रहा है केंद्र सरकार की बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। तो आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए, और हमारी जो वीडियो है
फ्री डेली आ ही रही है। मैथ का बैच चल रहा है, जीके का बैच चल रहा है और रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी चल रहा है और स्टैटिक जीके भी चलिए रहा है। और कुछ दिन के बाद यानी 2-3 दिन के बाद फिर करेंट अफेयर्स की बैच जो स्टार्ट होने वाली है। सब रुक्मिणी एजुकेशन यूट्यूब पर हमारी फ्री वीडियो जाएगी, तो हमारे साथ बने रहिए। सोना नहीं है आप लोग को। तो इसमें बोल रहा है कि असंगत कौन है? तकिया, रजाई, बिस्तर, सब चीज़ तो एक ही पर सोने वाला ही चीज़ है। और भेड़, भेड़ को बिछावन पर सुताएंगे, भेड़ को बिछावन पर सुताएंगे नहीं, भेड़ को हम लोग कहाँ अलग कर देंगे, क्या चीज़ अलग कर देंगे। इसीलिए डी यानी भेड़ है जो सबसे अलग है। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए, भाषाएं हिंदी और मलयालम। ये तो जानते हैं कि मलयालम जो भाषा है वो केरल राज्य की मलयालम, हिंदी तो बिहार, यूपी और उत्तर भारत की लगभग राज्यों में हिंदी ही बोली जाती है। तो हम लोग देखते हैं क्या चीज़, भाषा एक बना दिए और भाषा में ही हिंदी है और भाषा में ही क्या चीज़ है, मलयालम है। दोनों भाषा ही है, तो कौन सा फिगर बन रहा है? बी नंबर। आराम से निकल जाइए, मलयालम भी भाषा है, हिंदी भी भाषा है और भाषा के अंदर है तो दोनों है, तो दोनों तो भाषा है, हिंदी और मलयालम। तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे और आराम से निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हल्ला देख क्वेश्चन, हल्ला देखिए क्वेश्चन क्या चीज़ है। घोड़ा उसी तरह संबंधित है बछड़े से। घोड़ा के जो बच्चा होता है ना, घोड़ा का जो बच्चा, उसको हम लोग बछड़ा कहते हैं। तो इसी प्रकार से आदमी के बच्चा को क्या, तो आदमी के तो बच्चे कहवे करते हैं। आदमी के बच्चा के थोड़ी महिला कह देंगे, नहीं, शादीशुदा को महिला कहते हैं। परिवार, अरे परिवार तो बड़गर होगा तब ना बनेगा। विद्यार्थी तो यानी 10 साल के होगा तब ना पढ़े उड़े जाएगा कॉलेज में। सब आपका जो भी बच्चा उच्चा है हम भी पढ़ाते हैं हमारे साथ, उसको भी यूट्यूब पर अपने साथ यूट्यूब पर ऐड कीजिए, वो भी देखेगा। तो क्या चीज़, आदमी से संबंधित कौन है? बच्चा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए आसान सी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगनी चाहिए। बोल रहा है कि इसमें असंगत कौन है। असंगत के मतलब होता है कि सबसे अलग कौन है। तो सबसे अलग कौन है? देखिए आई, यू, ई, आई, यानी कि ये तीन जो है वो वॉवेल दिया हुआ है। क्या चीज़ है? वॉवेल। और जेड है जो क्या चीज़ है? कंसोनेंट। तो सबसे अलग कौन चीज़ है? ऑप्शन नंबर डी है। तो आराम से, हाँ इधर भी देख लीजिए, ये भी असंगत वाला ही पूछ दिया है। तो असंगत वाले हैं जो ज़्यादा पूछते हैं, तो इसमें आपको हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। असंगत वाले ज़्यादा पूछते हैं तो लो भाई तू पूछो ज़्यादा, हमको क्या, हमको तो तू नंबर इंक्रीज करेगा। तो ये सब बनाकर आप खुश नहीं होइएगा, क्योंकि ये सब बना सकता है, नंबर इंक्रीज वाले हैं। तो देखिए 256 है जो 16 का वर्ग है, और 196 है जो 14 का वर्ग है, और 225 है वो 15 का वर्ग है। किसका है? 15 का वर्ग है। 167 किसी का वर्ग है ही नहीं, तो इसीलिए क्या होगा? सबसे अलग है, सबसे अलग है। इतना लड़का है, एक जो आ गई है वो लड़की है, तो इसको लड़की सबसे अलग होती है, तो लड़की को हम लोग साइड कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या चीज। एक क्वेश्चन भी बढ़िया है, एक क्वेश्चन को बनाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आप लोग के लिए हम क्वेश्चन छोड़ते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाते हैं नहीं, तो हम ही बना देते हैं। क्या चीज़ है? 20 है, 19.9 है, 19.89 है, 19.889 है, 19.889 है। तो किस प्रकार से लिखा है? अगर जो आप ऑप्शन से भी छांटना चाहें तो देख लीजिए, एक बार 9 लिखा है, एक 8 आया है, फिर 9 आया है, फिर इसमें 2 8 3 8, तो अगला बार कहिएगा 4 8 आएगा। तो 4 8 किस में है? तो इसमें 2 2 4 5, ये तो गलत हो सकती है। इसमें देख लीजिए 2 2 4 है, ठीक है, उसके बाद 9 होना चाहिए, ये सही हो सकती है। इसमें 2 दिया है, गलत है, 4 होनी चाहिए। इसमें आगे 9 दे दिया है, 9 तो किसी में दे नहीं रहा है, इसमें ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर जो इसको कहेंगे कि सही ढंग से हम कैसे, तो ऑप्शन से हटा दिए, इसको सही ढंग से करेंगे तो यानी कि इसमें 0.1 माइनस किया है, इसमें क्या चीज़, इसमें 0.01 माइनस किया है, इसमें क्या चीज़ किया है, 0.1
0.001 माइनस किया है, इसमें क्या चीज़ किया है 0.0001 माइनस किया है, तो अगला बार हम क्या चीज़ करेंगे 0.00001 माइनस करेंगे, माइनस करते सभी में चल जाएंगे, तो हमारी जो आएगी वो 19.8889 आएगी। तो इस प्रकार से आसान ही क्वेश्चन थी, लेकिन बढ़िया थी, दिमाग बढ़िया से लगाइए। और बढ़िया ये सब क्वेश्चन आप तेजी में कब बना पाइएगा, जब आपको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब। तो प्रैक्टिस हम इस जो हमारी YouTube चैनल है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, उस पर चल ही रही है प्रैक्टिस। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट भी देख लीजिए। आप अगर जो इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही बरतिएगा तो एक छूट सकता है, तो छूट सकता है, तो इसको हम क्यों छूटने दें, तो छूटने नहीं देंगे। तो इसको क्या चीज़ लिखा है 07262927, उसके बाद क्या चीज़ लिखा 411 और 30, 411 और 30। तो इसको देखते हैं अगर जो हम, तो कितना है 0 है 7 है, 7 ऐड किया है, उसके बाद कितना है 26 है, तो 19 ऐड किया होगा 7 के बाद। इधर देख लेते हैं, उसके बाद ये तो देखिए अलग लिख रहा है, इतना अलग लिख दिया है, इतना अलग है कि 2 0 2 4 इस प्रकार से। तो इसमें कितना 7 ऐड किया है, उसके बाद इसको देख लीजिए तो 18 ऐड किया है। इधर अगर जो हम देख लेते हैं फिर से, तो 7 4 11 यानी 7 ऐड किया है, 11 में कितना यानी 19 ऐड किया है। तो पूछ रहा है क्या, उस संख्या को पहचाने निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है, जो इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो 3 करके अगर जो हम बना लेते हैं, तो 7 ऐड किया 19 ऐड किया, इसमें भी देखिए 7 ऐड किया 19 ऐड किया, इसमें 7 तो ऐड किया है, 19 ऐड किया जाना चाहिए 27 में, लेकिन 18 ही ऐड किया है, तो इसमें 27 जो पोर्शन है वो गलत है। तो 27 किस में है, इसमें है, ऑप्शन नंबर ए में वही गलत है। देख रहे हैं कितना आराम से जो क्वेश्चन है वो हमारी सोल्व हो रही है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या जी, ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। पेपर कटिंग का क्वेश्चन जब बनाते हैं तो आसानी होता है पेपर कटिंग का क्वेश्चन, यानी पेपर कटिंग का क्वेश्चन जब आप बनाते हैं तो सबसे बड़ी पहले ध्यान हम लोग ये देंगे कि पेपर को जिस प्रकार से फोल्ड किए हैं उसी प्रकार से उसको ओपन भी करेंगे। तो ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन ही है। तो ये पेपर जो है यहाँ से डॉट डॉट लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, वहाँ से पेपर को मोड़ने के लिए बोल रहा है। तो इस प्रकार से पेपर को, ये जो फिगर है, पेपर को अगर जो मोड़ते हैं तो कैसा बनेगा, तो देखिए अगर जो ये फिगर है यहाँ से डॉट डॉट लाइन दे दिया है और इस प्रकार से दे दिया, और ई भी इस प्रकार से, तो इधर से हम मोड़ेंगे तो देख रहे हैं ये जो कोना वाला है यही कोना में आकर मिलेगा, ये कोना तो यही रह जाएगा। तो यानी इस प्रकार से फिगर बनेगी, और इस प्रकार से फिगर किस में बना हुआ है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए, ये भी इसी में है। तो किस में, यही जो होगा हमारा जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें लिख लीजिए, ऑप्शन छूट गई, ए बी सी और डी, तो डी होगी जो हमारी क्या होगी, राइट आंसर होगी। टाइपिंग मिस्टेक है। यह देखिए एक क्वेश्चन और है, सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 5 मित्र एक पंक्ति में बैठा हुआ है, सत्या प्रभा के बगल में बैठी हुई है। लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट को बना लीजिए, यह 5 गो है, 1 2 3 4 और क्या चीज 5। सत्या प्रभा के बगल में बैठी हुई है, कहाँ है सत्या वो इसमें मालूम नहीं, तो ऐसा नहीं मालूम है तो इसके साथ 2 पंक्ति हम एक साथ लेकर चलते हैं, 1 2 3 4 और 5। 2 पंक्ति इस एक पंक्ति से भी बन सकता है, लेकिन 2 पंक्ति से इसलिए लेकर हम चलते हैं कि गलत भी होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक पंक्ति वाला सही हो जाएगा। तो क्या चीज़ है, सत्या प्रभा की बगल में बैठी हुई है, तो सत्या दे देते हैं कहीं, यहाँ सत्या दे दिए, प्रभा इधर भी बैठेगी तो बगल होगी, इधर भी बैठेगी तो बगल होगी। इसमें सत्या किधर, इधर दे लेते हैं, प्रभा इधर भी बगल होगी, इधर भी बगल होगी, कहाँ देना है वो मालूम नहीं है, आगे पढ़ते जाएंगे उसके बाद देखेंगे। लेकिन दिव्या के बगल में नहीं है, लेकिन किसके लिए होता है, पहले वाले के लिए। बोले थे कि सीटिंग अरेंजमेंट में कि जो है, जो अगर जो लिखा है तो कॉमा के, जो लिखा है कॉमा के बाद वाले के लिए होता है,
क्या चीज़, कॉमा के बाद वाले के लिए होता है, और लेकिन किंतु परंतु बाकी जितना भी आ गया वो कॉमा के पहले वाले के लिए। तो कॉमा के पहले कौन है, सत्या। तो लेकिन दिव्या के बलग में नहीं है, दिव्या के बलग में कौन नहीं होगा, सत्या जो न लिखा है, क्या है, लेकिन लिखा है, तो लेकिन दिव्या के बलग में नहीं होगा, तो दिव्या के बलग में कौन नहीं होगा, सत्या नहीं होगा। तो सत्या यानी दिव्या यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। इससे आगे पढ़ लेते हैं। कृति रोजा के बगल में बैठी हुई है। कृति जो है कहाँ, रोजा के बगल में बैठी हुई है, तो रोजा इसमें दिया नहीं है, तो यहाँ दे लेते हैं रोजा, और कृति बलग में, तो यहाँ कृति कर लेते हैं। कृति कहा कि प्रभा यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। उसके बाद देख ले, जो बाएं छोर पर बैठी हुई है, यानी कृति जो है बाएं छोर पर, तो इधर ले आएंगे तो बाएं, इधर ले जाएंगे तो दाएं। तो देखिए रोजा बाएं छोर पर बाएं, और बोला है कि कृति के बलग में, तो कृति के बलग में ही हम बैठा दिए इसको, यानी कि प्रभा यहाँ नहीं बैठेगी। उसके बाद क्या बोला है, दिव्या कृति के बगल में नहीं बैठी हुई है। दिव्या जो है कृति के बलग में नहीं बैठा है, तो सत्या यहाँ ठीक है, तो दिव्या को हम लास्ट में डाल देते हैं। दिव्या कहाँ, लास्ट में बैठी होगी, 5 गो तो हो गया। अब पूछ रहा है बीच में कौन बैठा हुआ है, बीच में, तो बीच में देख लीजिए कौन बैठी हुई है, तो ये तो पहले ही खत्म हो गई थी, तो गिन लीजिए 2 गो इधर से 2 गो इधर से, बीच में कौन है, सत्या। सत्या जो है हमारा बीच में बैठी हुई है। तो इसी प्रकार से 25 क्वेश्चन का जो सीरीज डेली रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर चल रही है वो समाप्त हो गई। तो हमारे चैनल को अगर जो पसंद कर रहे हैं, तो आप बहुत दिन से यानी 12-13 वीडियो जा चुकी है रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जो रीजनिंग का 25 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस है, और हमारे चैनल पर मैथ का भी बैच चल ही रहा है, और इसके बाद मैथ का भी बैच चल रहा है, जीके स्टैटिक जीके का भी बैच चल रहा है। तो देख लीजिए, हर जगह से मिला लीजिए, और हमारा जो कंटेंट है सबसे बेस्ट आपको दिखाई देगा। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आपके साथ फिर हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।